नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प माइंड बाय राम में। बहुत से दोस्तों ने कहा था कि सीटेड बेस्ड मैथ पेडालॉजी के आप वीडियो बनाएं, तो मैंने 10 प्रश्न आपके लिए चुने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और इससे मिलते ही जुलते आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो प्रश्न नंबर 1, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रोजर बैकन का, ऑप्शन बी हैमिल्टन का, ऑप्शन सी प्लूटो का और ऑप्शन डी रसेल का। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रोजर बैकन का। रोजर बैकन ने कहा है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास का, ऑप्शन बी तार्किक सोच का, ऑप्शन सी विश्लेषक सोच का और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, अब कैसे? गणित के अध्ययन में एक बच्चे में कौन कौन से गुण का विकास होता है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आत्मविश्वास, जब बच्चा गणित का एक प्रश्न को सोल्व करता है तो वो उसमें आत्मविश्वास आता है और वो दूसरे प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करता है। तार्किक सोच, गणित के सवालों को सोल्व करने के लिए तार्किक सोच की आवश्यकता होती है। जब वो प्रश्न को सोल्व करता है तो उसमें तार्किक सोच का विकास होता है। ठीक है, और ऑप्शन तो 3 है विश्लेषक सोच। जब बच्चे में आत्मविश्वास आता है, तार्किक सोच आता है, तो उसी दौरान उसके अंदर विश्लेषक सोच का भी विकास होता है जिससे वो सही सवाल के सही आंसर तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी संश्लेषण विधि, ऑप्शन डी विश्लेषण विधि। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी निगमन विधि। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका मतलब होता है नियमों से उदाहरण की ओर। अब निगमन विधि का मतलब क्या होता है? निगमन विधि में नी है, नी का मतलब होता है नियम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4, गणित में किस विधि से हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो ऑप्शन ए संश्लेषण विधि, ऑप्शन बी विश्लेषण विधि, ऑप्शन सी आगमन विधि, ऑप्शन डी निगमन विधि। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी निगमन विधि। ठीक है तो दोस्तों, निगमन विधि, गणित में निगमन विधि में प्राय हम सूत्र के द्वारा और नियमों की सहायता लेते हैं। ठीक है, सूत्र और नियम दोनों ही एक ही अर्थ होते हैं। तो निगमन विधि का आपको मैंने बताया था कि निगमन विधि का मतलब होता है नियम से। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आप बताना कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, खेल विधि के जन्मदाता। तो खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल, डाल्टन, मोंटेसरी, सिगमंड फ्रायड। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रोबेल। इसका आंसर तो आप पहले से जानते होंगे क्योंकि खेल विधि किसी एक सब्जेक्ट का नहीं है। खेल विधि के द्वारा आप मैथ पढ़ सकते हैं, खेल विधि के द्वारा आप ईवीएस पढ़ सकते हैं, खेल विधि के द्वारा आप हिंदी सीख सकते हैं, खेल विधि के द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो खेल विधि के जन्मदाता है फ्रोबेल। दोस्तों, किसी भी प्रश्न को सही उत्तर देने के लिए हमें आवश्यकता है कि पहले हम प्रश्न को ठीक से समझें, उसके ऑप्शन को ठीक से समझें और दोनों में हम कंपेयर करें कि कौन सा आंसर इसका बेस्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर 6, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, किसको होती है? ऑप्शन ए मन बुद्धि के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि उपचारात्मक शिक्षा होती क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षा में चल रहा है पता हमें उपचार से संबंधित है, यानी कि
ये जो शिक्षा है ये मन बुद्धि के लिए भी ज़रूरी है, जो बच्चे पिछड़े हैं उनके लिए भी ज़रूरी है और सामान्य बच्चों के लिए, क्योंकि किसी बच्चे को कोई भी समस्या होती है तो उसका उपचार जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों मैंने पहले भी आपको कहा है कि पहले हम प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे, उसके आंसर को देखेंगे और तब हमें बेस्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो प्रश्न को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए गणित सूत्रों का, ऑप्शन बी गणितीय संकेतों का, ऑप्शन सी गणितीय संख्याओं का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जबकि गणित की भाषा में सूत्रों का प्रयोग होता है, संकेतों का प्रयोग होता है व संख्याओं का प्रयोग होता है। ठीक है, सबका ही प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे। तो ऑप्शन ए चर्चा या वाद विवाद द्वारा, ऑप्शन बी मौखिक कार्यों द्वारा, ऑप्शन सी लिखित कार्य द्वारा और ऑप्शन डी अभ्यास द्वारा। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी मौखिक कार्य द्वारा। ठीक है, छात्र गणितीय गणना मौखिक कार्य के द्वारा गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो लिखेंगे तो भी गति उनकी तेज नहीं होगी, अभ्यास करने से भी नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चा गणितीय गणना को मुँह जुबानी यानी कि मौखिक रूप से करता है तो उसकी गति तेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 2 और 2 कितने होते हैं, तो बच्चे ने बताया 4। अगर वो लिखेगा या उसका अभ्यास करेगा या वाद विवाद करेगा तो इसमें टाइम लगेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। प्रश्न नंबर 9, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था कौन सी है। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था, ऑप्शन ए मानसिक कार्य, ऑप्शन बी मौखिक गणित, ऑप्शन सी लिखित कार्य और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी मौखिक गणित। ठीक है, मौखिक गणित इसका राइट आंसर है। कैसे, गणित की प्रारंभिक शिक्षा यानी कि यहाँ बात की है प्रारंभिक शिक्षा, बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, बोलना। ठीक है, मानसिक कार्य लिखित कार्य इन दोनों से पहले बच्चा बोलना सीखता है। और गणित में जो प्रारंभिक बच्चा जो 4 साल का या 5 साल का बच्चा होता है वो मौखिक रूप से सीखता है, जैसे कि गिनती गिनना, अक्षरों को पहचानना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसका प्रश्न नंबर 10, थोड़ा कठिन प्रश्न है ये। सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है, किससे संबंध है। ऑप्शन ए पारस्परिक, ऑप्शन बी एकिक, ऑप्शन सी गुणांक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन क्या होगा, आप कमेंट करके बताना आप क्या सोच रहे हैं और मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए पारस्परिक। ठीक है, सरल ब्याज सीखे बिना यानी कि जब हमको सरल ब्याज ही नहीं आएगा तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज समझ में कैसे आ सकता है, एक बच्चे को समझ में कैसे आ सकता है, ये है पारस्परिक। ठीक है, पारंपरिक तरीका है कि बच्चा पहले सरल चीज़ों को सीखता है उसके बाद जटिल चीज़ों को सीखता है। ठीक है दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने इन 10 प्रश्नों में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आपको लगता है कि मुझे क्या और करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे सुझाव दें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।